हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी भी शानदार कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आप लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर हमें बताइए कि हम न्यूमेरिकल को कैसे हल करें ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकें। तो वही बात हम बता रहे हैं आपको। अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं आता है तब भी आप एक ट्रिक अगर लगा देते हो, अच्छे तरीके से ट्रिक को फॉलो करके उस न्यूमेरिकल को लगाते हो ना, तो आपको न्यूमेरिकल अगर 1 नंबर का है ना तो उसमें पूरा 1 में 1 नंबर मिल जाएगा। अगर न्यूमेरिकल 2 नंबर का है तो चांस है कि पूरे 2 में 2 मिल सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल बड़ा है तो 5 हैं, 3 नंबर का है तो 3 में 3 मिलेंगे। अगर बड़ा है और भी ज़्यादा या लॉन्ग न्यूमेरिकल है तो 5 नंबर का होगा तो 5 में 5 मिलेंगे। और आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 है वो आ रहा है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 आ रहा है और हम बात करेंगे जिन न्यूमेरिकल्स की, वो फिर चाहे हमारे फिजिक्स के हों चाहे फिर वो हमारे केमिस्ट्री के हों, तो सभी में न्यूमेरिकल हमें लगाने होते हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स का पेपर जो बच्चों होता है वो भी हमारा 70 नंबर का होता है। केमिस्ट्री का पेपर आता है वो भी हमारा 70 नंबर का आता है। और हमें टारगेट से मेहनत करना है कि हम 70 में 70 की जब मेहनत करेंगे बच्चों तो 70 में 65 या 60 नंबर को अच्छे से ले आएंगे। तो इसीलिए आपको मेहनत करना है, क्योंकि जो बच्चों हमारा एग्जाम पेपर आता है उसमें न्यूमेरिकल का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। हर एक पेपर में 3 से 4 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो उनको कैसे हल करना है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आपको न्यूमेरिकल को तैयार ही कर लेना है और आज का वीडियो आपको ध्यान से समझ लेना है कि हम न्यूमेरिकल को कैसे हल करें। आप लोग घबरा जाते हैं, न्यूमेरिकल से आपको घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल हल करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आइए एक न्यूमेरिकल हम आपको हल करके ऐसे न्यूमेरिकल दिखाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 जो होने वाला है उसमें आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि बच्चों आप लोगों को मिलने वाला है न्यूमेरिकल का नेक्स्ट मैराथन वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में महा मैराथन क्लास लेकर आऊँगा जिसमें मैं लगभग जितने भी न्यूमेरिकल होंगे एक एक सब्जेक्ट के फिनिश करके जाऊँगा। बस आपको एक वीडियो देख लेना है, न्यूमेरिकल आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वैसे आज का वीडियो ट्रिक पे है, तो हम आइए एक एक ट्रिक को ध्यान से समझते हैं और न्यूमेरिकल भी लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़िए ध्यान से और समझिए क्या कह रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है 3.2 वोल्ट की, यानी कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, वो 1.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि जो 1.5 ओम है ये कौन सा प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध है। यहाँ पर बच्चों आपका हो जाएगा, नहीं ये प्रतिरोध दे रहा है। ठीक है, प्रतिरोध है। ठीक है, में 2 एम्पियर की धारा भेज रही, यानी कि इस इतने प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। फिर कह रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, यानी कि जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है यानी कि स्मॉल r जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, इतना न्यूमेरिकल हमने पढ़ा तो हमें क्या इस न्यूमेरिकल में दिया गया है। तो हम कॉपी पे हल करते समय सबसे पहले एक हेडिंग लगाएंगे, गिवन। क्या बच्चों लगाएंगे, गिवन। गिवन का मतलब हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया, देखिए 3.2 वोल्ट की एक बैटरी। अब देखिए वोल्ट जो था, बैटरी जो थी उसको ई से लिखवाते हैं। ई जो होता है बैटरी, ई इक्वल टू कितना दिया गया बच्चों, 3.2 वोल्ट। बी हो जाएगा 3 वोल्ट दिया गया, ई इक्वल टू। ठीक है, बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में, यानी कि इतने ओम प्रतिरोध दिया गया है। और ये प्रतिरोध कौन सा, रियल प्रतिरोध है, यानी कि हो जाएगा 1.5 ओम, ये हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, और क्या कह रहा है, 1 एम्पियर की धारा भेज रही। इसमें कितने एम्पियर की धारा भेज रही है, 1 एम्पियर की। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2 एम्पियर की, तो आई इक्वल टू हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी कि स्मॉल r इक्वल टू हमसे पूछ रहा है।
ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करना है, कोई ट्रिक नहीं, यही ट्रिक है ताकि आप एक एक चीज़ को, अब देखिए अब आपने क्या किया, इस न्यूमेरिकल की सारी वैल्यू नोट कर ली। E= कितना दिया गया है, कैपिटल R कितना दिया गया, स्मॉल r हमसे क्या पूछ रहा है, I कितना दिया गया, सारी चीज़ें आपने नोट कर ली। और एग्जामिनर कुछ ज़्यादा भी नहीं देखता है, इतना ही देखता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़े। अब आपको क्या करना है, बस इसका फार्मूला पता होना चाहिए। अब बच्चों इसका फार्मूला इसमें होता है, हमने आपको पढ़ाया था, अगर हमें धारा निकालनी होती थी तो हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, E= कैपिटल R प्लस स्मॉल r, I=E/R/स्मॉल r। ये जो फार्मूला है मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसी फार्मूला से हम इनके मान निकाल लेंगे, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आंतरिक प्रतिरोध। अब हम इसी सूत्र में बच्चों मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मान रखिए, देखिए क्या क्या दिया गया, उस वैल्यू को आप पहले पुट कर लीजिए। अब देखिए हमें इसमें I= दिया गया है, I= कितना दिया गया, 2, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, E का मान क्या दिया गया, 3.2, ठीक है, 3.2 रख दिया हमने। कैपिटल R का मान हमें 1.5 दिया गया है, प्लस स्मॉल r हमसे पूछा गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें लिख ली। अब हमें निकालना क्या है, स्मॉल r निकालना है। अगर इसके बटे में 1 मान लें और इसकी इधर से इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, यानी कि तिरछा गुणा करा दें, तो देखिए 1.5 क्या हो जाएगा, 1.5, या आप इसको पहले लिख लीजिए, चलो इसको लिख लो, 3.2 = क्या हो जाएगा, 2, इसके तो सारा कुछ गुणे में ही है, क्योंकि बच्चों इस 2 की गुणा इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, तो 1.5 प्लस r, ठीक है। अब आपने ये तो सूत्र पढ़ा ही था। अब हम देखिए 3.2 = क्या हो जाएगा, देखिए 2 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3.0 आएगा, तो 0 का मतलब यानी कि 3 हो गया, प्लस क्या आ जाएगा 2r, क्योंकि r के साथ में भी तो गुणा हुई है, तो अब 2r हो गया, ठीक है। इसको इधर देखिए, अब देखिए r के साथ में गुणा हुई, 2r हो गया। अब हमें क्या करना, 2r निकाल लेना है। अब जैसे हम 2r निकालेंगे, 2r = क्या हो जाएगा, 3.2। अब ये जो है इधर प्लस में है, इधर इसका मतलब यहाँ पर प्लस था, अब ये इधर आएगा ब्रैकेट के इधर, तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 3.0 माइनस में हो गया, तो 2r = क्या बचा, देखिए 3 से 3 घट के 0.2 बचा ना, 0.2 बचा। अब हमें r = निकालना, r कैसे निकालेंगे, 0.2 और ये 2 वाले इसके साथ वाले नीचे आ जाएंगे, 2 × 2, यानी कि 0.1, सॉरी आगे नहीं, पीछे नहीं, आगे, ठीक है। देखिए r = क्या हो गया, 0.1 ओम, इसका भी मात्रक, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम, और इसका आंतरिक प्रतिरोध यही है, क्या, कौन सा प्रतिरोध बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, यही हमारा आ गया क्या, इसका आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, जो हमारा होगा 0.1 ओम, ठीक है। यही आंतरिक प्रतिरोध था, और इसी तरीके से आपको हर एक न्यूमेरिकल को हल करना है, और यही न्यूमेरिकल को हल करने का तरीका है। और आप अगर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल हल करते हो तो एग्जामिनर आपकी वैल्यू भी नहीं देखेगा, बस इतना ही देखेगा, आपका सूत्र लिखा हुआ देखेगा, कहेगा कि बच्चे को आता है, इसीलिए उसने हर एक चीज़ को हैंडल लाइन किया है, यानी कि हमको दिखाने का प्रयास किया है। और आप चाहेंगे तो ये वाली जो गिवन आप लिखेंगे ना, तो आप इसको ब्लैक पेन से लिख लेंगे, और ये जो वैल्यू दी जाएंगी इनको भी आप ब्लैक पेन से लिख लेंगे, ठीक है। तब आपका कॉपी जो है और भी अट्रैक्टिव लगेगी, और एग्जाम में कुछ नहीं होता, बस आपको कॉपी जो है अपनी अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये हमारा जो एक तरीका था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको उस तरीका समझ में आ गया तो इसी तरीके को फॉलो करेंगे और न्यूमेरिकल को हल करेंगे। और अगर आपका न्यूमेरिकल, मैं गारंटी लेता हूँ, 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या फिर 3 नंबर का है या फिर 5 नंबर का है ना, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। और आपको मिलने वाली है नेक्स्ट मैराथन क्लास, जिसमें हम न्यूमेरिकल की बहुत सारी बरसात करेंगे और आपको बहुत सारा रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।